Good morning. Exercise 2.4, Class 7th Heritage Maths. The first section is A, which is tick the correct option. The first question is given here, which of are not a pair of reciprocal. इनमें से आपको बताना है कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें कौन सही है, कौन इसमें से रेसिप्रोकल नहीं है. अब यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, तो ये क्लियर हो जाना है कि कौन रेसिप्रोकल है और कौन रेसिप्रोकल नहीं है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो टर्म दिए गए हैं, इन दोनों टर्मों को रिड्यूस करना होगा. 6/7 को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, 49/42 को रिड्यूस कर सकते हैं. तो 7 जा 49, 7 6 जा 42. यहाँ पे 6/7 है, यहाँ पे 7/6 है, ये रेसिप्रोकल है. यहाँ पे 32/48 एंड 51/34 सेकंड यानी बी ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन. इनको भी जब हम रिड्यूस करेंगे तो पाएंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यहाँ पे रिड्यूस किया गया है तो 2/3 आया है, और दूसरे फ्रैक्शन को रिड्यूस किया गया तो 3/2 आया है. तो ये भी क्या है, रेसिप्रोकल है. यहाँ पे रेसिप्रोकल, यहाँ पे किसी को भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रेसिप्रोकल नहीं है. तो आपसे पूछा गया है कि आर नॉट अ पेयर ऑफ रेसिप्रोकल, कौन नहीं है. तो जो नहीं है उसको आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. यहाँ पे दो रेसिप्रोकल दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रेसिप्रोकल है, सी नहीं है, तो सी पर आप सर्कल फाइंड आउट कर देंगे. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 12 kg मशरूम हैज़ बीन केप्ट इनटू फ्रीज़र बैग्स. 12 kg मशरूम है, उसको फ्रीज़र बैग में रखना है. इफ़ ईच बैग वे 1/5 kg मशरूम्स. यदि हमें मशरूम को फ्रीज़र बैग में रखना है तो फ्रीज़र बैग की कैपेसिटी, एक फ्रीज़र बैग की कैपेसिटी जो है वह 1/5 kg का है. तो हमें इस तरीके के कितने बैग चाहिए जिससे कि हम 12 kg मशरूम को फ्रीज़र में रख लें. हाउ मेनी फ्रीज़र बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, यही पूछा जा रहा है कि कितने फ्रीज़र बैग्स की आवश्यकता पड़ेगी 12 kg मशरूम को रखने के लिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ द वेट ऑफ अ फ्रीज़र बैग इज़ इक्वल टू 1/5 kg, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स फॉर 12 kg, यानी 12 kg के लिए कितने बैग्स की आवश्यकता होगी. 12 डिवाइडेड बाई 1/5, 12 रख देंगे, या इसको इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे. 5 1 जा 5 + 1 6/5, और फिर इनटू का सिंबल लाएंगे तो सेकंड फ्रैक्शन इन्वर्स हो जाएगा. 6 से 12 को रिड्यूस कर देंगे तो आएगा 2, और 2 × 5 एज ए न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 बैग्स. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ लॉग इज़ 7/10 लॉन्ग. एक लॉग की लंबाई, एक लट्ठे की लंबाई, लॉग मिस होती है लट्ठा, लट्ठे की लंबाई जो है वो 7/10 मीटर लॉन्ग है. इट हैज़ बीन कट इंटू 7 इक्वल पीसेज, इसे हमें 7 बराबर भागों में बांटना है. द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो यदि 7 बराबर भाग में 7/10 को डिवाइड कर देंगे तो एक पीस की कितनी लंबाई होगी. इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1/10, 3/10 एंड 2/10. आप जानते हैं कि यदि एक लट्ठे की लंबाई 7/10 है तो उसे यदि हम 7 इक्वल पार्ट करेंगे तो जो एक पीस होगी उसकी लंबाई कम होगी. तो कम करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं. द लेंथ ऑफ द लॉग 7/10 मीटर, द लेंथ ऑफ अ पीस इक्वल हो जाएगा 7/10 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 पार्ट्स ही हमें बनाना है. इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये 7/1 है, तो ये हो जाएगा 1/7, 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/10 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द नंबर विच हैज़ नो रेसिप्रोकल इज़
वह कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ये क्लियर जानते हैं कि ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ गिवन, द नंबर विच इज़ इट्स ओन रेसिप्रोकल इज़। वह एक ऐसा एक नंबर बताइए जो स्वयं का रेसिप्रोकल होता है, और वह नंबर 1 है जो कि स्वयं का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हम 1/1 लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है और वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।